The example number 5. If the arc of the same lengths in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. कुछ समझा क्वेश्चन? लेट्स ड्रॉ इट. ड्रॉ करेंगे तो समझ में आता है. तो एक सर्कल है, टू सर्कल्स हैं, हमारे पास दो सर्कल हैं. एक सर्कल में ये एक जो हमारी आर्क है, आर्क मीन्स ये कितना एंगल कर रही है 65 डिग्री, और सेम लेंथ है एक दूसरे सर्कल में. एक दूसरा सर्कल छोटा बना ले. आर्क लेंथ मीन्स ये जितना जो है मीन्स ये वैल्यू रेड वाली आर्क, और ये इसकी लेंथ बराबर है. बड़े में क्या होगा? इट विल सबस्टेंड स्मॉलर एंगल, तो इट इज 65 डिग्री. वेयर इज इन द स्मॉल सर्कल इट विल सबस्टेंड एन एंगल ऑफ बिगर वन 110 डिग्री. ऐसे ही होगा क्योंकि आर्क ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है. फाइंड द रेशो. इनका रेशो पता नहीं किसकी, रेडियस की. सपोज एक की R1 है, दूसरे की यदि R2 बोलते हैं. इन दोनों की रेशो पता लगानी है और हमें ये मालूम है ये दोनों आर्क बराबर है. तो बहुत सिंपल, इसको कैसे सुनेंगे? लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ टू सर्कल. गिवन दैट हमको मालूम है θ1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये 110 डिग्री है. इनको हमको क्या करना है? एंगल को हमें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में. तो मल्टीप्लाई कर दो, π/100 इसी तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया. तो दिस मच रेडियन. दूसरे वाले को भी कर लो 110 डिग्री को, तो वी कैन राइट 110 डिग्री इज इक्वल टू π/180. दैट मीन्स ये कैसे याद रखना है? π/80 डिग्री का देखो डिग्री डिग्री नीचे कट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, तो मीन्स रेडियन में आंसर जाएगा. तो इट इज दिस मच रेडियन. वी नो द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो निकाल लो यार, एंगल दिया हुआ है, रेडियस हमको हमने कहा एक का R2 है एक के R1 है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं. और आर्क हमको मालूम ही दोनों की सेम है, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस बोल सकते हैं. तो दोनों की आर्क निकाल लो. तो एंगल इंटू रेडियस दोनों तरफ बराबर होगा. एज आर्क ऑफ बोथ सर्कल इज सेम, देयरफॉर वी कैन से एंगल इंटू θ1 इंटू R1, θ1 इंटू R1 और θ2 इंटू R2 दोनों बराबर होंगे. जब ये दोनों बराबर होंगे, हमको रेशो निकालनी है R1 अपॉन R2 की, तो वी कैन से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1. θ2 θ1 हमने निकाली ली, ये θ2 है θ1 है. लेट्स पुट दोज वैल्यूज. रख दो एक दूसरे के ऊपर. रख दिया तो बस आंसर. अब आप कहोगे मल्टीप्लाई नहीं, मैंने डिवाइड किया था, इसको उल्टा कर दिया. देखो ये 22/π था, राइट. या ये वाले को देखो जिससे θ1 से डिवाइड किया 13/π, 13π डिवाइड बाय 36 था, मैं उसको ऊपर ले गया तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. एक ही मतलब है. तो रेशो कितना आ गया? R1/2 कितना आ गया? 22/13. कोई मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. क्यों? ये भी रेडियस है, भी रेडियस है, तो कोई यूनिट नहीं. इट्स अ नंबर, इट्स अ रेशो. हैंस सॉल्व. कितना सिंपल है. ओके, so we can say hence the radius R1 is to R2 is equal to 22 is to 13. आप ऐसे भी छोड़ देते, it is okay, but this is a better way of writing.